गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है आपका न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। यह चैप्टर रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन से पहले हम जानना चाहेंगे कि कहावत है कि मैन इज मोर्टल। मनुष्य के बारे में कहता है मैन इज मोर्टल, लेकिन नहीं, जितने भी इस धरती पर ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक डिफिनिट लाइफ स्पान होता है। लाइफ स्पान एक डिफिनिट लाइफ स्पान होता है। डिफिनिट लाइफ स्पान होता है। उस लाइफ स्पान में वह जिंदा रहता है, अपने लाइफ प्रोसेस को पूरा करता है, उसके बाद वो जो है उनका डेथ हो जाता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबका एक फिक्स लाइफ स्पान है। लाइफ स्पान कहते हैं किसको? लाइफ स्पान बोलते हैं किसको? द टाइम पीरियड फ्रॉम birth to natural death। It is called लाइफ स्पान। तो प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक फिक्स लाइफ स्पान होता है। कोई 100 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है, कोई 75, कोई 80, कोई 10 साल, कोई 1 सप्ताह, कोई 2 सप्ताह। इस तरह से इस लाइफ स्पान को पूरा करने के बाद डेथ हो जाता है। तो फिर इस धरती पर करोड़ों वर्ष से लाइफ है। तो लाइफ कैसे है? तो प्रत्येक जीव, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपने पीछे अपने ऑफस्प्रिंग को छोड़ जाता है। प्रत्येक जीव अपने पीछे अपने ऑफस्प्रिंग को छोड़ जाता है। उनके मरने के बाद उनका जनरेशन को आगे जो है कंटिन्यू करता है। तो इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड। रिप्रोडक्शन द प्रोसेस by which organisms produce their own kind, own kinds। ये own kind है क्या? ऑफ स्प्रिंग है। ऑफ स्प्रिंग्स is called reproduction। तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी होती है कि अपने बाद जो है अपने संतान को पीछे छोड़ जाता है। इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन नाम इसलिए दिया गया, जब किसी फैक्ट्री में बिस्किट बनता है, मोटरसाइकिल बनती है, कार बनती है, तो उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ कार हो रहा है उस फैक्ट्री में, प्रोडक्शन ऑफ बाईसाइकिल हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट हो रहा है, लेकिन इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्यों? प्रत्येक ऑर्गेनिज्म एक बार तो वह खुद प्रोड्यूस होता है अपने पेरेंट्स से, और नेक्स्ट टाइम वह खुद अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है, क्योंकि एक बार वह खुद प्रोड्यूस होता है, दूसरे बार वह प्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है आर सिमिलर टू देम, यानी ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होते हैं उनके संतान। अब सवाल है कि यह रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस में क्यों नहीं रखा गया? हालांकि यह लाइफ प्रोसेस सेकेंड होता है, और पहला जो आप पढ़े हैं लाइफ प्रोसेस फर्स्ट है, वो मेंटेनेंस प्रोसेस है। उसके बिना लाइफ जीवित नहीं रह सकता ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसके बिना ऑर्गेनिज्म जीवित भी रह सकता है। अगर रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है ऑर्गेनिज्म, तो भी वह जीवित रह सकता है। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी नहीं है। तो रिप्रोडक्शन का हम इंपॉर्टेंस देखते हैं। रिप्रोडक्शन पहले देखिए। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर
the continuity of species of organisms. रिप्रोडक्शन इज, हम इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज. दूसरा, इट हेल्प्स अस फॉर मेंटेनिंग population of organisms. Reproduction is necessary for the continuity of the species of the organism. दूसरा, it helps for maintaining the population, यानी पॉपुलेशन इस धरती पर मेंटेन हो रहा है ऑर्गेनिज्म का इसी रिप्रोडक्शन के कारण, और इसी रिप्रोडक्शन के कारण स्पेसीज की जो है कंटिन्यूटी जो है इस धरती पर बनी रहती है ना. तो लेकिन यह जरूरी नहीं है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, है ना. रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग life of the organism. लाइफ के रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी नहीं है. इसके बिना भी अगर इन्वॉल्व नहीं होता कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में तो भी जिंदा रह सकता है. सिर्फ यह जो है स्पेसीज के कंटिन्यूटी के बनाए रखने के लिए किसी स्पेसीज की यह रिप्रोडक्शन जरूरी है, और यह पॉपुलेशन को मेंटेन करता है धरती पर. अब रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वह ऑफ स्प्रिंग जो है सिमिलर टू द ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होता है. रिप्रोडक्शन को अब जो है दो तरह का होता है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहा है बोर्ड पर, रिप्रोडक्शन. दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम देखेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही पेरेंट रिप्रोडक्शन is the mode of reproduction in which only a single parent involved to produce its young ones, यानी इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. वो पेरेंट ना तो मेल होता है ना फीमेल होता है, यानी आउट फ्री ऑफ सेक्स, यानी उसको ना मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे, है ना. तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वह जो है कोई सेक्स नहीं होता है, ना मेल होता है ना फीमेल है ना. दूसरे तरह का जो है बहुत तरह का ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत तरह के प्लांट्स हैं, बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म है, जीव भी है जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है. उसमें एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट की जरूरत नहीं होती है ना.
जैसे हम ईस्ट में ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ईटीसी। बहुत ऐसे जीव हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं is that mode of reproduction in which two parents namely male and female involved to produce their offspring. So sexual mode of reproduction is that mode of reproduction in which two parents, namely male, एक मेल होता है दूसरा फीमेल, involved to produce their young ones. इसमें मेल और फीमेल पेरेंट्स अलग अलग गैमिट का प्रोडक्शन करते हैं, है ना, जिसको हम मेल पेरेंट्स मेल गैमिट प्रोड्यूस करता है और फीमेल पेरेंट फीमेल गैमिट जिसको हम ओवम या एग कहते हैं। कि दोनों गैमिट जो होते हैं वह हाफ सेल होता है, पूरा कंप्लीट सेल नहीं होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों में हाफ हाफ होते हैं। जब यह दोनों गैमिट कंबाइन करते हैं तो जाइगोट बनता है और वह जाइगोट से फिर ऑफस्प्रिंग जो है डेवलप होता है। तो इस तरह से देख रहे हो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो पेरेंट्स, एक मेल और एक फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और अपने स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। इस रिप्रोडक्शन में कुछ संतान जो होते हैं वह बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते हैं अपने पेरेंट के, वह सिमिलर होते हैं, बहुत हद तक सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं कुछ, यानी कि कुछ वेरिएशन भी क्रिएट होता है, कुछ वेरिएशन भी रिप्रोडक्शन में क्रिएट होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे वेरिएशन के बारे में। यह वेरिएशन ही ऑर्गेनिज्म को इस धरती पर सरवाइव करने में हेल्प करता है और एवोल्यूशन, वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। ये वेरिएशन अगर नहीं होता तो एवोल्यूशन नहीं होता, विकास नहीं होता इस धरती पर और नए नए जीव एवोल्यूशन के द्वारा नहीं आता। तो हम इसके बारे में कल जो है नेक्स्ट जो है डे वेरिएशन के बारे में जो है ना देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन भी क्रिएट होता है। वेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन देयर चेंज एनवायरमेंट, क्योंकि इस धरती का एनवायरमेंट सभी दिन एक जैसा नहीं होता है। एनवायरमेंट जो है चेंज होता जा रहा है। धरती आज जैसी है वह 200, 400, 500, 10 साल पहले ऐसे नहीं था, लाख साल पहले नहीं होता। तो ये वेरिएशन हो रहा है एनवायरमेंट में भी, एनवायरमेंट हमारा चेंज हो रहा है। तो चेंज एनवायरमेंट में अगर ये वेरिएशन नहीं होगा, बिल्कुल अपने माता पिता के समान अगर संतान होंगे तो यह जो है फिर वह जीव जो है आगे अपने चेंज एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेज अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, डिफरेंसेज अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वेरिएशन। तो वेरिएशन हमने बोल दिया है ना, लिखाने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट डे हम वेरिएशन को देखेंगे। रीड वेरिएशन अबाउट वेरिएशन, जो एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उसको आपको पढ़ करके आना है ताकि हम अगले दिन पढ़ावे तो उसको आपको समझ में आवे। तो वेरिएशन और इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन के बारे में नेक्स्ट डे पढ़ करते हैं।